पर मोदी जी ही तो थे, मोदी जी गाना गाते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो अब एआई समिट में जो भद्द पिट रही है तो देश का तो नाम खराब हो रहा है ना। पूरा एआई समिट केवल एक तमाशा था, पर दिक्कत यह है कि ऑप्टिक्स से काम नहीं चलता, आउटकम ज़रूरी है। नज़ारों से बात नहीं बनती, नतीजे ज़रूरी हैं। अब मैं मोदी जी को कहूँगी आप तो पाकिस्तान गए थे, बर्थडे केक खा के आए थे, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। अब मैं आपसे कहूँगी आपकी पार्टी ने चीन की राजनीतिक दल को अपने दफ्तर में रेड कारपेट वेलकम देकर बुलाया, जबकि चीन तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आप चीन के एजेंट हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हैं। मैम, एआई समिट में जिस तरीके से पहले अव्यवस्था फैली, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन का एक रोबोट को अपना बताकर पेश किया, हालांकि चीन ने फिर दावा किया कि वो रोबोट हमारा है। क्या इससे भारत की छवि धूमिल हुई है? देखिए, भारत की छवि धूमिल हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं इस पर खेद प्रकट करती हूँ। ये हमारे लिए भी बहुत दुख का विषय है। पर मोदी जी ही तो थे, मोदी जी गाना गाते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो अब एआई समिट में जो भद्द पिट रही है तो देश का तो नाम खराब हो रहा है ना। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जितना फोकस मोदी जी ने अपना फ़ोटो शूट करवाने में लगाया कि इधर कैमरा होगा, उधर कैमरा होगा, ऐसे कपड़े होंगे और ये मेकअप होगा मेरा और 2 मंत्री पीछे चलेंगे और मैं हीरो के माफी कहूँगा, अरे भैया इतना ध्यान आपको लगाना चाहिए था व्यवस्था देखने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या एग्जिबिट कर रही है, वो उनका है कि नहीं है। कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी। एग्जिबिटर्स को बाहर फेंक दिया जाता है, मोदी जी आ रहे हैं, फिर एग्जिबिटर्स के सामान चोरी हो जाते हैं, उनके किसी के खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है। आप जो डेटा है वो आप अमेरिका को ऐसे ही दान में ही दे रहे हैं लगभग। तो मतलब पूरा एआई समिट केवल एक तमाशा था, पर दिक्कत यह है कि ऑप्टिक्स से काम नहीं चलता, आउटकम ज़रूरी है। नज़ारों से बात नहीं बनती, नतीजे ज़रूरी हैं। लेकिन सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो स्टॉल लगा था उसको वहाँ से खाली करवा दिया। अरे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब खेत में कुछ बचा ही नहीं है। अब आप जाल फैलाते रहिए और चिड़ियों को भगाते रहिए, उससे क्या होगा। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी हटाइए या उनका कैंपस हटाइए, लेकिन जो उनको नुकसान करना था वो तो उन्होंने कर दिया। एक प्रिवेंटिव, ये तो पहले से देखने वाली बात थी ना। अब तो वो खाना पूर्ति करेंगे ही, लीपापोती करेंगे ही। और मतलब आप ये सोचिए कि अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं, उन्होंने तक ये नहीं देखा पहले कि ये कहाँ का है, क्या है, और ट्वीट कर दिया सीधा। फिर बाद में डिलीट किया, पर कितने घंटों तक उन्होंने ट्वीट को बनाए रखा और उसको हटाया नहीं। तो ये तो उनकी जानकारी है। तो ऐसे एआई सबमिट करने से तो अच्छा ना ही कराते। मैं एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि किरण रिजिजू जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो हरकतें हैं, बचकानी हरकतें हैं और उनकी देश विरोधी ताकतों से उनके हाथ जुड़े। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब संसद में 40 मिनट का भाषण दिया, जो कि देश की इकोनॉमी और इंडो यूएस ट्रेड डील की मास्टर क्लास थी, तो उन्होंने शुरुआत भी बड़ी अच्छी की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मार्शल आर्ट्स में चोक किया जाता है। और आपको याद होगा उसमें किरण रिजिजू का नाम लेकर बोल दिया था कि आप बताइए कि आपने मुझसे पूछा था ना कि मेरी फिटनेस का क्या राज है, तो मैं आज आपको बताता हूँ। तो मुझे लगता है चूंकि किरण रिजिजू का नाम वहाँ पर ले लिया गया, तो मोदी जी ने उन्हीं को खुला छोड़ दिया है कि जाओ राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द बोलो। मतलब देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए आप ऐसे फालतू की बयानबाजी, मतलब इस पर तो टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं मोदी जी को कहूँगी आप तो पाकिस्तान गए थे, बर्थडे केक खा के आए थे, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। अब मैं आपसे कहूँगी आपकी पार्टी ने चीन की राजनीतिक दल को अपने दफ्तर में रेड कारपेट वेलकम देकर बुलाया, जबकि चीन तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आप चीन के एजेंट हैं। तो अब ये तो कोई बात, मतलब ये तो बात ही नहीं है ना। तो इस तरीके के आरोप लगाते रहिए, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी और संघ डरते हैं। वो एकमात्र नेता ऐसे हैं जो 56 इंच नहीं गाते रहे, पर अपना जिगरा दिखाते हैं। वो किसानों के लिए ट्रैक्टर चलाकर संसद तक आते हैं, वो महिलाओं के लिए हाथरस तक पैदल चल के जाते हैं, उनके साथ पुलिस धक्का मुक्की करती है। मणिपुर में आग लगती है, वो खुद पहुंचते हैं लोगों के आंसू पोंछने के लिए। जिगर वाले नेता हैं, मोदी जी की तरह नहीं है कि हर बात में मुँह छिपाकर भाग गए। तो डरती है भाजपा, इसीलिए ज़्यादा अटैक करती है। देखिए, तानाशाह जब भयाक्रांत होता है ना, जब डरता है तो वो और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। वही मोदी जी कर रहे हैं, और लेकिन इससे कुछ निकल कर आएगा नहीं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।